बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज के इस लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस तरह होता है और फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का डिफिनीशन है, it is a thin, delicate, elastic and semi-permeable layer of cell। सेल मेम्ब्रेन ये सेल का एक थिन, डिलिकेट, इलास्टिक और सेमी परमिएबल लेयर होता है। मतलब सेल का या सेल के इर्द गिर्द जो थिन, डिलिकेट, इलास्टिक और सेमी परमिएबल लेयर होता है उनको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सेल मेम्ब्रेन ये तमाम सेल में मौजूद होता है। मतलब हमारे पास इस दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। बट इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, लेकिन ये एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर होता है। एंड इन प्लांट सेल इट इज़ लोकेटेड बिलो द सेल वॉल, और प्लांट के सेल में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये तमाम सेल में मौजूद होता है, लेकिन ये एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। मतलब एनिमल सेल के इर्द गिर्द जो है ना सिर्फ एक ही लेयर, सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होता है और वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन होता है। और प्लांट की सेल के इर्द गिर्द जो है ना दो लेयर मौजूद होते हैं। इनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उनको जो है ना सेल वॉल कहते हैं, और एक लेयर जो है ना वो सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। सेल वॉल के नीचे जो लेयर मौजूद होता है या सेल वॉल के नीचे जो मेम्ब्रेन मौजूद होता है इनको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये एनिमल सेल्स का आउटर मोस्ट लेयर होता है और प्लांट सेल में जो है ना ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम 60 to 80%, lipids from 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम 2 to 10%। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में जो है ना प्रोटीन ये 60% से लेकर 80% तक जो है ना वो मौजूद होता है। लिपिड जो है ना ये 20% से लेकर 40% तक मौजूद होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो 2% से लेकर 10% तक मौजूद होता है। तो ये हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ मॉडल पेश किए हैं, लेकिन इन तमाम मॉडल में हमारे पास जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, जो कि अभी तक बायोलॉजिस्टों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, उनको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारे पास जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब स्टूडेंट्स इस मॉडल को जो है ना ये फ्लूइड मोज़ेक का नाम क्यों दिया गया है। इस नाम में जो है ना ये फ्लूइड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो फ्लूइड टाइप होता है। इसके साथ साथ इस मोज़ेक के मानी है, मोज़ेक के जो अपनी मानी है वो है डेकोरेशन। मतलब जब हम किसी चीज़ की सतह को या किसी चीज़ की सरफेस को बहुत रंग वाले शे से सजाते हैं तो उनको मोज़ेक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक दीवार है और इस दीवार को जो है ना हम मुख्तलिफ़ रंग, मुख्तलिफ़ कलर देते हैं। अब इस दौरान इस दीवार का जो लुक होता है वो उनको जो है ना स्टूडेंट्स मोज़ेक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन के लिए जो है ना मोज़ेक का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इनके अंदर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स होती है जो कि इर्रेगुलरली अरेंज होती है, और ये जो है ना स्टूडेंट्स एक मोज़ेक लाइक पैटर्न जो है ना वो बनाती है। तो स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमारे पास जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है उनको जो है ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, या वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब स्टूडेंट्स इस मॉडल को जो है ना किसने प्रेजेंट किया है। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। इस मॉडल को जो है ना सिंगर और निकोलसन ने 1972 में जो है ना वो प्रेजेंटेड किया है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिफिनीशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। स्टूडेंट्स इस मॉडल के मुताबिक जो है ना
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना ये लिपिड्स का एक सी है और इसमें जो है ना ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो जो है ना फ्लैटिंग करते हैं। मतलब हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो है ना कम्प्लीटली लिपिड से जो है ना वो बना होता है और इनमें जो प्रोटीन्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट जगह जगह पर मौजूद होती है। इनमें ये जो प्रोटीन्स होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स फ्लैटिंग करते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास जो है ना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब सेल मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो साइड है ये सेल मेम्ब्रेन का बैरूनी तरफ है, सो आउटसाइड ऑफ सेल, और ये वाला जो साइड है ये सेल मेम्ब्रेन का अंदरूनी तरफ है, सो इनसाइड ऑफ सेल। अब स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किए हुए है जो कि एक हेड और टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये लिपिड्स है। ये लिपिड से बने होते हैं और ये जो है ना स्टूडेंट्स लिपिड्स के दो लेयर होते हैं। एक जो है ना स्टूडेंट्स आउटसाइड की तरफ होता है और दूसरा इनसाइड की तरफ होता है। अब लिपिड्स के इन दोनों लेयर को लिपिड बाइलेयर कहते हैं। सो ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किए हुए हैं ये लिपिड से बने होते हैं और ये जो है ना लिपिड्स के दो लेयर होते हैं। सो इसी वजह से लिपिड के इन दोनों लेयर को जो है ना स्टूडेंट्स कंबाइन या कलेक्टिवली जो है ना लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स लिपिड का जो है ना फास्फोलिपिड जो है ना फास्फोलिपिड जो किस्म है वो जो है ना वो मौजूद होता है। सो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है ना लिपिड्स का कौन सा किस्म मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन में जो है ना हमारे पास लिपिड्स का फास्फोलिपिड्स किस्म जो है ना वो मौजूद होता है। अब इसके साथ स्टूडेंट्स अब सेल मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये जो चैनल लाइक स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन से बना होता है। ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन होता है और ये जो है ना एज अ चैनल एक्ट करता है। प्रोटीन के इस चैनल के ज़रिए जो है ना वाटर या दूसरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंस होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं या ये जो है ना वो पास होते हैं, या जो है ना वाटर या दूसरी जो सब्सटेंसेस होती है वो जो है ना बाहर से सेल्स के अंदर जो है ना वो एंटर हो जाते हैं, या जो है ना प्रोटीन के इस ही चैनल के ज़रिए वाटर या दूसरी जो सब्सटेंसेस होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स बाहर की तरफ जो है ना वो चली जाते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के इस किस्म को जो है ना इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट दो तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में जो है ना कम्प्लीटली जो है ना वो एम्बेडेड होते हैं, सो इस तरह के प्रोटीन को जो है ना स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ना एज अ चैनल एक्ट करता है। इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना इस तरह के कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी मौजूद होती है। सो सेल मेम्ब्रेन में इस तरह के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं सो उनको जो है ना एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना एज अ रिसेप्टर एक्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो है ना बाज़ मॉलिक्यूल को इस सेल मेम्ब्रेन से पास करने में भी जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन में जो है ना हमारे पास कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो छोटा सा स्ट्रक्चर है जो है ना कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनको जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये दो चीज़ों से बना होता है, ये जो है ना ग्लूकोज और प्रोटीन से बना होता है। अब सेल मेम्ब्रेन में ये जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इनका क्या फंक्शंस है? सो ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना सेल टू सेल को जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है, सेल टू सेल को रिकग्निशन में जो है ना वो मदद देता है। इसके साथ साथ इनका जो फंक्शन होता है वो सेल सिग्नलिंग होता है और सेल एडहेसिव होता है। इसके साथ स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन में जो है ना ग्लाइकोलिपिड्स भी जो है ना वो मौजूद होता है। तो सेल मेम्ब्रेन में ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जो है ना ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर है और जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है ये जो है ना ग्लूकोज और लिपिड्स की कम्बिनेशन से बना होता है। और इस ग्लाइकोलिपिड्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना रेड ब्लड सेल में जो है ना ये ब्लड ग्रुप्स को जो है ना डिटरमाइन करते हैं। इसके ज़रिए जो है ना हम ब्लड ग्रुप को जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं और ये जो है ना ये जो मेम्ब्रेन होता है इनकी स्टेबिलिटी को जो है ना वो मेंटेन रखता है। इसके साथ स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन में जो है ना एक किस्म के पेरिफेरल प्रोटीन भी जो है ना स्टूडेंट्स वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स ये तक हमारे पास जो है ना सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो लिपिड्स होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो लिपिड्स होता है
इनका ये जो स्ट्रक्चर होता है, इनका ये स्ट्रक्चर जो है ना 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनमें ये वाला जो हिस्सा होता है इनको जो है ना हेड कहते हैं, या इनको जो है ना पासपेट हेड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना पासपेट ग्रुप पाया जाता है। सो इसी वजह से जो है ना स्टूडेंट्स लिपिड के इस पार्ट को जो है ना, या लिपिड के इस हिस्से को जो है ना पासपेट हेड भी कहते हैं। और ये जो पासपेट हेड होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स पोलर होता है, मतलब इनके ऊपर जो है ना वो चार्ज होता है। और ये जो है ना हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है जो है ना स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिलिक होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना ये बात याद रखना कि अगर हमारे पास जो है ना लिपिड का ये हेड जो है ना हाइड्रोफिलिक ना होता, पोलर ना होता, तो फिर जो है ना वाटर मॉलिक्यूल की जो एंट्रेंस है, या वाटर मॉलिक्यूल की सेल से जो एग्जिस्ट है, वो जो है ना स्टूडेंट्स इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ना वो ना होता, क्योंकि वाटर जो है ना वो हमारे पास पोलर है। और अगर ये लिपिड जो है ना ये हमारे पास नॉन पोलर होता, तो फिर इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ना वाटर मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट था, या वाटर मॉलिक्यूल का जो पासिंग था, वो जो है ना स्टूडेंट्स वो मुश्किल था, वो जो है ना नामुमकिन था। इसके साथ साथ लिपिड के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, जो टेल लाइक पार्ट है, इनको जो है ना स्टूडेंट्स फैटी एसिड टेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जो है ना सेरफ टेल या जो है ना फैटी एसिड टेल भी कहते हैं। और ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, और ये जो है ना हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स वाटर को जो है ना वो रिपेल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हेड होता है, ये हेड जो है ना स्टूडेंट्स, या ये तो जो है ना या तो आउटसाइड की तरफ होता है, या जो है ना स्टूडेंट्स वो इनसाइड की तरफ होता है। और जो टेल होते हैं वो जो है ना इन दोनों लिपिड बाइलेयर के जो टेल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन है, इट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल। सेल मेम्ब्रेन ये सेल को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। सो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन है हमारे पास, इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? सो इट प्रिवेंट्स और allows selective material to pass through it। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल की पासिंग को जो है ना वो प्रिवेंट्स या अलाउस करता है। सो स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये जो है ना सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल्स का मतलब है कि वो मटेरियल जिसको जो है ना सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करते हैं कि ये मटेरियल जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, या ये मटेरियल जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल की पासिंग को जो है ना प्रिवेंट्स करता है या अलाउस करता है। सो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का दूसरा फंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन का तीसरा फंक्शन है, इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड आयंस। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो एंट्री और एग्जिस्ट होता है उनको कंट्रोल करता है। सो ये था हमारे पास तीसरा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का चौथा फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये एज अ रिसेप्टर साइट्स एक्ट करता है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये किस चीज़ के लिए एज अ रिसेप्टर साइट एक्ट करता है? फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है ना ये हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरी केमिकल्स की पहचान के लिए एज अ रिसेप्टर साइट्स एक्ट करता है। सो ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का चौथा फंक्शन। अब सेल मेम्ब्रेन का पांचवा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये जो है ना इनके अंदर जो है ना शुगर, अमीनो एसिड और पोलर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए, पोलर मॉलिक्यूल की पासिंग के लिए जो है ना स्टूडेंट्स एक किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं, और उस प्रोटीन को जो है ना परमिएज प्रोटीन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो शुगर, अमीनो एसिड और पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन से जो है ना परमिएज प्रोटीन के जरिए जो है ना वो पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का लेक्चर सेल मेम्ब्रेन कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।